Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I welcome you one more time on my YouTube channel Updated Points. तो जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे डिस्कस करेंगे वो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज के बारे में हम बात करेंगे। गैसियस एक्सचेंज तो चैप्टर नंबर 10 है क्लास 10th का गैसियस एक्सचेंज। तो इसको स्टार्ट लेते हैं। गैसियस एक्सचेंज होता क्या है? गैसियस एक्सचेंज वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए कि ह्यूमन बॉडी में गैसेस का क्या होती है, एक्सचेंज होती है। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बॉडी में जाती है और जिसके ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ह्यूमन बॉडी से क्या होती है, एग्जिट होती है, आउटटेक होती है। उस प्रोसेस को किस चीज़ का नाम दिया जाता है? गैसियस एक्सचेंज का। तो ये था गैसियस एक्सचेंज। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज के। तो गैसियस एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन में हमने चैप्टर नंबर 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स में हमने डिस्कस किया था एटीपी के बारे में। तो एटीपी क्या है? एटीपी के बारे में हमने डिस्कस किया था 9th क्लास में। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एनर्जी करेंसी के तौर पे भी कंसीडर किया जाता है, कहा जाता है इसको एनर्जी करेंसी के। जो ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी में जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी की, तो ये फिर क्या करती है, एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो इसमें हमने जब ह्यूमन बॉडी में क्या हो जाती है, इन ऑर्गेनिक फूड जो है वो ह्यूमन बॉडी में जाती है तो उसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। जब ऑर्गेनिक फूड जाती है, ऑर्गेनिक फूड में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है। तो इसमें क्या होता है, जब ऑर्गेनिक फूड की डाइजेशन होती है किसमें, ह्यूमन बॉडी में, तो डाइजेशन जब होती है तो उसमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, उसकी ब्रेक डाउन होती है। तो जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो तब क्या होता है कि जो इसमें जो ब्रेक डाउन होने जब होती है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है किसमें, ऑर्गेनिक फूड की डाइजेशन में, जब इसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में, जो एनर्जी रिलीज होती है इसको स्टोर किया जाता है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो एटीपी की फॉर्म में इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो जिसको फिर क्या किया जाता है कि ह्यूमन बॉडी में जब रिक्वायरमेंट होती है उस वक्त क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। तो इसमें जो गैसियस एक्सचेंज में जो इम्पोर्टेंट रूल है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें इसमें दो कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं। एक है सेलुलर रेस्पिरेशन और दूसरी कौन सी है, ब्रीथिंग। तो ये दो जो है कैटेगरीज इन्वॉल्व है किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। तो इसमें बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। किसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है तो ये क्या होता है, जो रेस्पिरेशन सेल लेवल पे होती है उसको किस चीज का नाम दिया जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, विच अकर्स एट सेल लेवल। तो ये क्या है, किस लेवल पे होती है, सेल लेवल पे होती है। जबकि हम ब्रीथिंग का प्रोसेस को डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है कि ब्रीथिंग में जो है वो जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो किस लेवल पे है, वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे है। ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे है और ये क्या है, सेल लेवल पे है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें जो एनर्जी किस तरह रिलीज होती है उसको हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन के जरिए, कि सेलुलर रेस्पिरेशन में किस तरह एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सेलुलर
रेस्पिरेशन। तो इसमें एनर्जी जो है वो किस तरह रिलीज होती है, उस केमिकल रिएक्शन को देखते हैं कि जब जो ऑर्गेनिक फूड है वो जाती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है H12O6 प्लस 6O2, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो क्या है, एक तो वाटर मॉलिक्यूल है और साथ में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन दोनों के अलावा जो एनर्जी रिलीज होती है इस केमिकल रिएक्शन में वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। तो एटीपी की फॉर्म में क्या होता है, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो ये था सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस के जिसमें क्या होती है केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें क्या होती है वाटर प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट में और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको स्टोर किया जाता है एटीपी के फॉर्म में। तो जिसको क्या किया जाता है बाद में यूज किया जाता है जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग के बारे में आपको बताया कि ब्रीथिंग किस लेवल पे होती है, ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस है क्या, ब्रीथिंग का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके जरिए क्या किया जाता है कि ह्यूमन बॉडी में क्या ऑक्सीजन जो है वो इनटेक की जाती है और उसके बाद जो है जो ऑक्सीजन इनटेक की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या की जाती है, आउटटेक किया जाता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसको ब्रीथिंग को किस तरह डिफाइन करेंगे, ब्रीथिंग इसमें क्या होता है, इनटेक किसकी होती है, ऑक्सीजन की, और आउटटेक किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये था ब्रीथिंग का प्रोसेस। इसमें क्या होते हैं ऑक्सीजन जो है वो इनहेल की जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या की जाती है, एक्सहेल की जाती है। तो अब ये इसमें जो फर्क है जो सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ये क्या है, ये सिनोनिम्स नहीं है, इनमें डिफरेंस है, ये एक चीज नहीं है। तो इनमें डिफरेंस देखते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो किस लेवल पे होती है, सेल लेवल पे, और ये ऑर्गेनिज्म लेवल पे। उसके बाद दूसरा डिफरेंस देखें इसमें, तो उसमें क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। और ये क्या है, मैकेनिकल भी प्रोसेस इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। तो इसकी बात करें ब्रीथिंग की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें टोटली क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है, टोटल मैकेनिकल। तो इसमें क्या होती है ब्रीथिंग के प्रोसेस में मैकेनिकल किस तरह है, ये इसमें क्या होती है, मोशन होती है बॉडी के ऑर्गन्स की, जब हवा इंटर होती है, एयर इंटर होती है किसमें, ह्यूमन बॉडी में, तो और आउटटेक होती है। इसमें क्या हमारे जो है ह्यूमन बॉडी में लंग्स इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रिकिया और दूसरी ट्यूब्यूल्स भी क्या है, इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्या है, टोटली मैकेनिकल प्रोसेस है। तो ये था डिफरेंस इसमें ब्रीथिंग में और सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगर बात करेंगे कि गैसीय एक्सचेंज का प्रोसेस में ये दो कैटेगरीज इन्वॉल्व थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसके बाद हम बात करेंगे गैसीय एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम अब। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में किस तरह क्या होती है गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, उसको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मुताबिक, बायोलॉजिकल कैटेगरीज के मुताबिक ऑर्गेनिज्म की दो कैटेगरीज है, एक है एनिमल्स और एक है क्या है प्लांट्स। तो अगर हम बात करें मैक्रो ऑर्गेनिज्म की वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इसमें क्या है कि ये दो बेसिक कैटेगरीज हैं लेकिन तीसरी मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व है। तो अब बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है, तो अगर हम बात करें प्लांट्स में कोई भी क्या स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता जिसके जरिए क्या हो, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो। लेकिन अगर हम इसके अल्टरनेट किसको देखें, एनिमल्स को देखें, ह्यूमन बॉडी को देखें, उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गन्स क्या है, मतलब लंग्स, ट्रिकिया, ट्यूब्यूल्स, वो क्या इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स में,
तो प्लांट्स में क्या है, कुछ भी ऐसा इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें फिर कैसे होती है गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस, उसको हम डिस्कस करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के जरिए भी हो सकता है। स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा ओपनिंग होती है किस पे, स्टोमेटा लीफ पे क्या होती है, ओपनिंग होती है। तो इसमें क्या होती है, ये ओपन होते हैं तो एयर इंटर होती है प्लांट बॉडी में, लीफ में। तो उसके बाद जब ये दोबारा ओपन होती है तो हवा क्या जो करती है, एग्जिट कर जाती है किससे, प्लांट बॉडी से। तो इसमें ये था स्टोमेटा, स्टोमेटा आर दी ओपनिंग्स। तो ओपनिंग होती है तो जिसके जरिए क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। प्लांट बॉडी में अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो स्टोमेटा के जरिए गैसेस एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें दो कैटेगरीज है लीफ का, जो लीफ है वो दो कैटेगरीज, दो प्रोसेस फेस करता है, एक तो डे टाइम और एक नाइट टाइम। तो डे टाइम में बात करते हैं कि इनमें कैसे ये क्या होता है, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह होता है। तो डे टाइम, तो मैंने आपसे बात की गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में तो स्टोमेटा के जरिए भी होती है। तो उसके बाद हमने बात कर रहे थे डे टाइम की। तो डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट जो है वो क्या होती है, सनलाइट प्रेजेंस होती है, सनलाइट प्रेजेंट होती है। तो सनलाइट की मौजूदगी में क्या होता है, क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो सनलाइट क्या होती है, सनलाइट मौजूद होती है जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के में क्या होता है, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज होती है, और क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो एज अ प्रोडक्ट क्या होती है, एग्जिट होती है। तो इसमें हम बात करें क्या प्रोडक्ट इसमें प्रोड्यूस होता है, O2 प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो O2 प्रोड्यूस होती है सनलाइट में, जब क्या सनलाइट मौजूद होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो O2 क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और जो इस प्रोसेस में यूज हो रही होती है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फिर इसके बाद जो अगर दूसरे प्रोसेस को देखें इसके साथ, जो इसके साथ बेनिफिशियल है, उसमें क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो इसमें जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, यूज हो जाता है। तो यही प्रोडक्ट इसमें क्या हो जाता है, यूज हो जाता है किसमें, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाती है, यूज हो जाती है, जो किसमें प्रोड्यूस हो रही थी, फोटोसिंथेसिस में। तो अब जब ये यूज होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो इसमें फिर कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वो फिर प्रोड्यूस होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो वो क्या होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो एज अ प्रोडक्ट लेकिन इस्तेमाल क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो किसमें प्रोड्यूस हुई, फोटोसिंथेसिस में। तो अब जो CO2 प्रोड्यूस हुई वो क्या होगी, इसमें प्रोसेस में क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, किसमें, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या दोनों प्रोसेस हो जाते हैं एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं, पहले आपसे बात की स्टोमेटा के जरिए, स्टोमेटा के जरिए किस तरह अब ये प्रोसेस हुआ गैस एक्सचेंज का, एक्चुअली बात किस तरह है ये प्रोसेस होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट में जाती है, स्टोमेटा जो है वो पोर्स हैं उनके जरिए प्लांट बॉडी में जाती है। जब वो लीफ में जाती है, लीफ के इनर सेल में जाती है, लीफ के इनर सेल जो है उनको किस चीज का नाम दिया जाता है, मेसोफिल सेल, इनर सेल्स, इनर सेल्स ऑफ लीफ, इसको क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल। तो ये जो सेल्स हैं, जब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब जाती है स्टोमेटा के जरिए किसमें, लीफ में, लीफ के इनर सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में। तो जब मेसोफिल सेल्स तक क्या चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर क्या होता है, जब जो प्लांट की जो है रूट है, रूट के जरिए क्या होता है, जो वाटर डे टाइम में जब वाटर तो होता है जब रूट में, रूट हेड में, तो रूट में क्या होता है, वो जो वाटर होता है वो किस में कहाँ जाता है, स्टेम के जरिए वो चला जाता है लीफ में। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से गई, इन्वायरमेंट से, ये इन्वायरमेंट से आई स्टोमेटा के जरिए, और जो
वाटर जो है वो रूट हेयर्स के जरिए रूट हेयर्स से स्टेम के जरिए लीफ में आया, तो इससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन में फिर जो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो है एक ग्लूकोज मालिक्यूल। तो इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज का जो है मालिक्यूल वो क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, और इसके साथ जो क्या हुआ, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, तो ये था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुई, ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। तो फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई। तो जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो यही जो रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में C6 सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एटीपी इन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये था सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस और ये था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इसमें जो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोड्यूस हो रही है क्या, ऑक्सीजन वो यूज हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो प्रोड्यूस हो रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस में यूज हो रही है, फोटोसिंथेसिस में। इसलिए ये दोनों प्रोसेस क्या हुए, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हुए। तो ये तो प्रोसेस था डे टाइम में। अब हम बात करते हैं नाइट टाइम के बारे में। नाइट टाइम में किस तरह गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस इसका प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज का। तो नाइट टाइम में क्योंकि सनलाइट तो होती नहीं है, नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि नाइट टाइम में क्या है, सनलाइट मौजूद नहीं होती, क्योंकि सनलाइट तो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो जब नहीं होती, सनलाइट मौजूद नहीं होती, तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो फिर क्या करता है प्लांट में जो कुछ फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं इसमें कुछ प्रोसेस। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें होता क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो फिर प्लांट क्या करता है, प्लांट जो है वो जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट से डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। तो क्या करता है प्लांट, एनवायरनमेंट से क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज करता है। कौन, प्लांट। जब यूज करता है प्लांट, तो जब यूज करता है तो उसमें ऑक्सीजन जब यूज होती है तो उसमें क्या होता है, प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इसमें प्लांट में जब ऑक्सीजन जब ये डिसॉल्व करता है एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी में प्लांट, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो इसमें जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, प्लांट फिर इसको क्या करता है, एग्जिट कर देता है इसको किस में, इन्वायरमेंट में। तो ये प्रोसेस होता है किसमें, नाइट टाइम में प्लांट में। तो होता है कि एक्चुअली प्लांट ऑक्सीजन को डिसॉल्व करता है एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी में। जब ऑक्सीजन को यूज करता है एनवायरनमेंट से, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, दोबारा एनवायरनमेंट में क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। तो ये था सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम में नहीं हो सकती क्योंकि उसमें क्या होता है, सनलाइट नहीं होती। तो इस वजह से सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट में। वो भी कैसे कि प्लांट एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको क्या करता है, एनवायरनमेंट में एग्जिट कर देता है। तो अब ये कहा जाता है कि नाइट टाइम में प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जब प्लांट के नीचे सोते हैं नाइट टाइम में, प्लांट क्या रिमूव कर रहा होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। तो सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है प्लांट में नाइट टाइम में। तो क्या रिमूव करता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है तो जो ह्यूमन होता है वो भी क्या करता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में क्या कर रहा होता है, रिमूव कर रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, जो ह्यूमन की जो है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि रात के वक्त दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं गैसीय एक्सचेंज के प्रोसेस को, और किसके जरिए गैसीय एक्सचेंज का प्रोसेस हो सकता है प्लांट में, तो उसमें बात करते हैं प्लांट की जो ओल्ड वुडी स्टेम है जो, तो उसमें क्या होता है, एक लेयर होती है जिसको किस चीज का नाम दिया जाता है, बार्क का। तो ओल्ड वुडी स्टेम जो है, ओल्ड वुडी स्टेम जो है उसमें एक लेयर होती है जिसको किस चीज का नाम दिया जाता है, बार्क का। बार्क, बार्क क्या है एक्चुअली, बार्क ड्राई मैटर है। बार्क क्या है, ड्राई मैटर। अब जिस ड्राई मैटर में क्या है, पोर्स होते हैं, इन पोर्स को क्या किस चीज का नाम दिया जाता है, लेंटिसेल्स का। तो ये जो लेंटिसेल्स हैं इनके जरिए भी क्या हो सकता है, गैसीय एक्सचेंज का प्रोसेस हो सकता है प्लांट्स में। तो इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है लेंटिसेल्स का भी गैसीय एक्सचेंज में इन प्लांट्स। तो उसके बाद अगर बात करें तो क्यूटिकल के जरिए भी, जो क्यूटिकल के जरिए भी प्लांट में जो है गैसीय एक्सचेंज का प्रोसेस हो सकता है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो रूट हेयर्स हैं उनके जरिए भी गैसीय एक्सचेंज का प्रोसेस जो है, रूट हेयर्स, इनके जरिए भी क्या है जो गैसीय एक्सचेंज का प्रोसेस है प्लांट में वो क्या है, हो सकता है। तो उसके अगर बाद हम बात करते हैं प्लांट जो वाटरिंग प्लांट होते हैं, जो प्लांट्स वाटर में होते हैं, उनमें ये गैसीय एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। कि जो प्लांट्स इन वाटर होते हैं, प्लांट्स इन वाटर, उनमें ये किस तरह प्रोसेस होता है गैसीय एक्सचेंज का। तो वो क्या करते हैं एक्चुअली, प्लांट जो है वो जो वाटर होता है उसमें जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वाटर में, उसको क्या कर देते हैं, यूज कर लेते हैं और अपना प्रोसेस करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें प्लांट्स में प्रोड्यूस होती है उसको फिर क्या करते हैं ये प्लांट्स, उसको उसी वाटर में क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। तो इस तरह ये क्या है, जो वाटर प्लांट्स होते हैं, जो वाटर के अंदर प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वाटर में जो मौजूद ऑक्सीजन का यूज करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इनमें, उसको क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, वाटर में ही रिमूव कर देते हैं। तो ये था गैसीय एक्सचेंज का प्रोसेस, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो है गैसीय एक्सचेंज का प्रोसेस वो किस तरह हो सकता है प्लांट्स में। तो इसमें हमने स्टोमेटा के जरिए लेंटिसेल्स के बारे में डिस्कस किया, स्टोमेटा के जरिए हो सकता है ये प्रोसेस, उसको डिस्कस किया, रूट हेयर्स को डिस्कस किया, उसके जरिए हो सकता है। उसके अलावा ड्राई मैटर बार्क को डिस्कस किया, उसके जरिए भी ये प्रोसेस हो सकता है। तो उसके अलावा हमने इसमें डे टाइम और नाइट टाइम में जो है इसमें प्लांट्स में गैसीय एक्सचेंज के प्रोसेस को डिस्कस किया है। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह ये था गैसीय एक्सचेंज इन प्लांट्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैसीय एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, थैंक्स।